नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरी सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ रही है। टमाटर पहले से 100 से 150 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं अब मिर्च की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी है। देश के अधिकांश शहरों में मिर्च 150 से 200 से लेकर 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं अदरक की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी है। आमतौर पर मानसून के मौसम में हरी सब्जियों और फलों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार तो मानो महंगाई का ब्रेक ही फेल हो गया है। सब्जियों के दाम रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। टमाटर की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्याज की कीमतें भी दिल्ली एनसीआर में 40 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। अब मिर्च की कीमत भी लोगों को रुलाने लगी है। अदरक हरी मिर्च की कीमत 400 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चेन्नई में हरी मिर्च 100 रुपए तो कोलकाता में 350 से 400 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। वहीं अदरक भी 350 रुपए किलो बिक रहा है। जो टमाटर एक महीने पहले 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 100 से 150 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। टमाटर के बाद मिर्च के दाम ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। मंडी में मिर्च के दाम भी 400 रुपए के पार जा रहे हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में हरी मिर्च की कीमत 300 से 400 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में कीमत और बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि पूरे देश में महंगाई की मार है, तो हम आपको कुछ क्षेत्रों के लेकर चलते हैं और वहां सीधे बात करते हैं हमारी सहयोगी मानसी अरोरा से। मानसी, अगर फरीदा की बात करें, वहां पर जो सब्जियों के दाम किस तरह से आसमान छू रहे हैं और कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जो रुला रही हैं महंगाई में और उनके किचन का बजट बिगड़ गया है? देखिए, यहाँ पर जो सब्जियों के दाम है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे आप देखेंगे घरेलू महिलाओं का बजट कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ जा रहा है। अगर बात करें सबसे पहले तो टमाटर की, तो टमाटर के भाव जो है पहले तो 140 से लगा, लेकिन अब 150 के पार हो चुके हैं। हरी मिर्च जो है लोगों को बिना खाए ही आंसू देने के काम कर रही है। वहीं लगातार अदरक और प्याज की कीमतें भी आसमान छूती हुई नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हम क्या बनाएं और क्या खाएं, इससे सस्ता तो हम ऑर्डर ही कर लें ऑनलाइन। देखिए, कहीं ना कहीं जो है लोगों में गुस्सा भी है। आमदनी बढ़ी नहीं है, लेकिन घर का खर्चा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं बात करें तो जब हमने सब्जी मंडी में बात करी तो हमें पता चला कि अभी 15 दिन तक लगातार ऐसे ही जो रेट है आसमान छुएंगे, लेकिन लोगों का गुस्सा भी इस समय आसमान छूने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं इसका सीधा साफ जो है खामियाजा सरकार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। अगर बजट की बात करें, क्योंकि किचन का बजट बड़ा ही बिगड़ जाता है, तो क्या सब्जियों की खरीदारी भी अभी उसी स्तर पर हो रही जैसे पहले होती थी, या फिर लोगों ने अब सब्जी खरीदना कम कर दिया है? क्योंकि इतनी महंगाई में अगर उतने ही किलो जितने पहले सब्जी लगती थी या टमाटर लगता था, तो अभी बड़ा बजट बिगड़ जाएगा। तो क्या लोगों ने क्या तरीका अपनाया है? क्या सब्जी खरीदना या टमाटर खरीदना उन्होंने कम कर दिया है? जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ कि हमारे आसपास के जो कुछ परिवार है उन्होंने क्या किया है, टमाटर की जगह टमाटो प्यूरी यूज कर रहे हैं। और प्यूरी आप देख सकते हैं कितनी नुकसानदेह भी होती है, क्योंकि पता नहीं वो कैसे बनाई जाती है और कहाँ से बनाई जाती है। टमाटर तो लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। देखिए, मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, क्योंकि वो कहता है कहीं ना कहीं कौन कौन से खर्चे हम झेले, खाएं या बच्चों को पढ़ाएं। देखिए, टमाटर तो लोगों ने ना के बराबर कर दिए हैं। और वहीं अब लोगों को ये डर सता रहा है कि जिस तरीके से अदरक और हरी मिर्च के भी भाव बढ़ते जा रहे हैं, पहले तो कहीं ना कहीं टमाटर लोगों ने खरीदने बंद कर दिए थे, अब लोग कह रहे हैं कि विकल्प के तौर पर हमें टमाटो प्यूरी या फिर जैसे अनियन की प्यूरी आती है वो बाजार से खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो काफी सस्ती पड़ती हुई उनको नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें खरीदारी में, तो लोगों की खरीदारी बिल्कुल कम हो गई है सब्जियों की, क्योंकि आप देखेंगे मंडियों से लोग आते तो हैं मंडियों में, लेकिन भाव पता करने आते हैं कि कब सस्ती हो तो कब वो अपने घरों में टमाटर, प्याज और अदरक और हरी मिर्च लेकर जा पाए। बिल्कुल मानसी, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता ये चाहती है कि सब्जी कम हो, लेकिन जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है और बरसात के कारण काफी नुकसान हो रहा है सब्जियों के चलते दाम जरूर बढ़े, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कैसे वो सब्जी के दामों को कंट्रोल कर सके। अक्सर देखा जाता है कि जब सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो जो बड़े व्यापारी होते हैं वो कालाबाजारी करते हैं, वो अपने पास माल को दबा कर रखते, छुपा कर रखते, ताकि दाम और बढ़े, उनको और फायदा हो। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है वहां पर? देखिए, सरकार से हमने बात करी, हमने यहाँ पर स्थानीय विधायकों से भी बात करी, सांसद से भी बात करने की कोशिश करी, तो उनका ये कहना है कि कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, पीछे से ही रेट ऐसे आ रहे हैं तो हर साल बढ़ते हैं, और हमारी सरकार में नहीं बढ़ रहे हैं, पहले की सरकारों में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर वो
कहीं ना कहीं इन बातों को घुमाते हुए नजर आते हैं। देखिए, कोई तैयारी नहीं है। अगर राज्य सरकार की बात करें तो उनकी इस समय पर कोई जवाबदेही भी नहीं बन रही है। कोई बात करें तो तमाम कांग्रेस के नेता जो है इस पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों आप एक वीडियो भी देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। एक व्यक्ति जो है गले में टमाटर की माला लेकर सड़कों पर घूमता है और एक विरोध प्रदर्शन करने का ये उसने एक अच्छा तरीका निकाला है। इस तरीके से और भी तमाम लोग जो यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। और लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार सिर्फ टाल मटोल करने का कार्य ही करती हुई नजर आती है। बिल्कुल, और ऐसा मौका अच्छा रहता है विपक्ष के पास सरकार को घेरने का। विपक्ष इसको लेकर किस तरह से सरकार को घेर रही है? देखिए, आज अगर बात करें तो बल्लभगढ़ में भी एक रैली निकाली जा रही है जिसकी हम तस्वीरें आपको सीधी भेजेंगे। गिरीश भारद्वाज जो है महंगाई को लेकर के अपनी विधानसभा में रैली निकालते हुए नजर आएंगे। अब वो क्या कुछ अनोखा करेंगे वो तो देखने के बाद ही पता पड़ पाएगा। लेकिन लगातार जो है आक्रोशित है। वहीं हमने कुछ समय पहले दिखाया भी था कि सुमित गौर ने किस तरीके से प्रदर्शन किया था, सड़कों पर बैठकर थाली थाली बजाई थी और कहा था कि अब मोदी सरकार क्या करती हुई नजर आ रही है। जुमलों की सरकार, लगातार भाजपाइयों को जुमलों की सरकार कांग्रेसी कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, उन्हें एक अच्छा मौका मिल जाता है जब इस तरीके से महंगाई जो है आसमान छूती है। और अब देखिए इलेक्शन भी है, सीधा तौर पर इलेक्शन पर जो देखिए आप इसका असर देख पाएंगे क्योंकि जनता काफी नाराज दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जनता नाराज दिखाई दे रही है। तो आप लोगों ने चर्चा की होगी जनता से जरूर, क्योंकि याद है हमें एक बार सिर्फ प्याज के कारण प्याज के दाम आसमान छू रहे थे और उसका असर चुनाव में हुआ था और सरकार बदल गई थी। तो इस बार जनता का क्या मोड़ है? क्या जनता ये इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता अक्सर देखा जाता है वो अपनी दिल की बात कहती है, कभी कभी धमकी देते हुए भी दिखाई देती है सरकार को, और वो कहती है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, अब हम इस बार सरकार को सबक सिखाएंगे। संक्षेप में बताइएगा इसको लेकर जनता वहां क्या कह रही है? देखिए, जनता से हमने बात करी तो देखिए अभी भी 70% जनता बहुत नाराज है और कह रहे हैं कि हमने इतने सालों में पहली बार इतनी महंगाई देखी है। आप देखिए कि पहले भी टमाटर के भाव बढ़ते थे, उनका कहना है कांग्रेस सरकार में भी बढ़ते थे, लेकिन इस बार जो है आसमान छू रहे, रॉकेट की तरह जो है भाव बढ़ रहे हैं। और कोरोना काल के बाद आप देखिए कि किस तरीके से आमदनी तो लोगों की बढ़ी नहीं है लेकिन जेब खर्च बढ़ी हुई नजर आ रही है। लोग बहुत नाराज है और अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देखिए महिलाएं नजर आ रही है और कह रही है कि इस बार हम सरकार को सीधे तौर पर इलेक्शन में बताएंगे कि कैसे महंगाई से निपटना। इस बार हम उन्हें वोट ही नहीं देंगे, जब वो सत्ता में नहीं आएंगे तो कैसे महंगाई बढ़ाएंगे, सीधे तौर पर लोगों का कहना है। बिल्कुल मानसी, तो लोगों का गुस्सा जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर उनका बजट बिगड़ेगा और किचन में समस्या होगी, खाने में समस्या होगी, तो उसका सीधा असर इलेक्शन में तो जरूर पड़ता है। मानसी, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हम रुख करते हैं रायपुर का और बात करते हैं हमारे सहयोगी शशिकांत साहू से। शशिकांत, रायपुर में क्या हालात हैं? क्योंकि अगर देखें जिस तरह से पूरे देश में सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोग नाराज हैं, रायपुर में किस तरह से नाराजगी दिखाई दे रही है लोगों की? देखिए भागीरथ जी, जिस तरह से महंगाई सीधे रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़ी है, निश्चित तौर से जब पहली बारिश हुई, बारिश के बाद जिस तरह से सब्जियों के दाम में इतनी बढ़ोतरी देखी गई, निश्चित तौर से आम पब्लिक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। न केवल टमाटर बल्कि अन्य सब्जियों के दाम भी काफी जो है ऊंचे दाम पर बिक रहे हैं। टमाटर जो है 120 से 150 तक की जो है रेट बेगूसराय के अलावा जो मिर्ची है, अन्य सब्जी है, सभी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हम राजधानी रायपुर के सब्जी मार्केट में मौजूद है, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की स्थिति है। यहाँ मार्केट जो है अधिकतर जब जो लोगों की भीड़ नजर आती थी, लेकिन जिस तरह से सब्जियों के दाम काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसके बाद कहीं न कहीं सब्जियों के दाम में बढ़ने के कारण जो है जो उपभोक्ता है, जो लोग है, वो सब्जी मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है। सब्जी विक्रेता से बात करते हैं, अभी टमाटर के क्या कुछ दाम चल रहे हैं? क्या रेट चल रहे टमाटर और थोक में क्या चल रहे हैं? निश्चित तौर से जिस तरह से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी काफी देखने को मिल रही है, निश्चित तौर से काफी परेशान लोग नजर आ रहे हैं। अभी सब्जी का रेट क्या चल रहा है? बहुत रेट है सर, तो अदरक का 200 है, धनिया का भी 200 और मिर्ची का भी 100 रुपया है। ग्राहकों में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिला, जो लोग पहले ज्यादा खरीदते थे अब कम खरीद रहे हैं। बहुत कम खरीद रहे हैं सर, जब 5 किलो जी शशिकांत, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे क्योंकि आपका विजुअल नहीं दिखाई दे रहा। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे और अब रुक करते हैं आगरा का और बात करते हैं हमारे सहयोगी फरहान खान से। फरहान, आगरा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, किस तरह के सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और कैसे वहां के लोगों का बजट बिगड़ गया है घरों का? महंगाई की तो
जितना आगरा में महंगाई जो है आसमान छू रही है। टमाटर की बात की तो टमाटर सेब के भाव में बिक रहा है। जो टमाटर पिछले एक सप्ताह पूर्व करीब 40 और 20 रुपए किलो बिका करता था, वो अब 200 और 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। भाई दालों की बात की जाए तो दालें भी आसमान छू रही है। जो दाल कभी 70-80 रुपए किलो बिका करती थी, वो अब डबल दामों में बिक रही है, जबकि 130-140 रुपए प्रति किलो के भाव से दालों के दाम आगरा में देखने को मिले हैं। टमाटर तो सब्जियों के अंदर मुख्य रूप से सब्जियों के अंदर डाला जाता था, वो टमाटर अब लोगों की सब्जियों से नदारद दिखाई पड़ रहा है। लगातार जनता में आक्रोश है कि जिस तरीके से जो स्टॉकर है, जो कि किसान तो अपनी फसल का जो है फसल की जो सब्जी है उसको तो बेचकर चले गए हैं, लेकिन स्टॉकरों ने सब्जी को रोक लिया। रोकने के बाद में दाम बढ़ने के बाद में उसको वो भारी मुनाफा ले रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को इसको कदम उठाना चाहिए। तो स्टॉकर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी चाहिए। लगातार सब्जियों के दाम बढ़ने से आम जनता के जो रसोई है उस पर साफ तौर से जो है असर पड़ रहा है। सब्जियों के अंदर से टमाटर जो है नदारद हो गया। फलों के दाम पर के भाव के बराबर जो है सब्जियां बिक रही हैं। आलू हो, टमाटर हो, मिर्च हो, अदरक हो या लहसुन हो, सभी के दाम लगातार बढ़ते हैं। ये जो भारी जो उछाल आया सब्जियों के अंदर और दालों के अंदर, वो भारी बारिश को लेकर हुआ है। भारी बारिश के चलते ये है लगातार जो सब्जियों के दामों में उछाल बढ़ रहा है, वो लगातार देखने को मिलेगा। अगर 2-4 दिन और बारिश अगर हो जाती है, हो जाने के बाद भी जो टमाटर आज 200-250 बिक रहा है, तो हो सकता है कि बारिश के कारण ये 400 तक इसका भाव भी पहुंच सकता है। जी, बरसात के कारण सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो इंसान थोड़ा समझ सकता है, लेकिन दालों में क्यों इस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? क्योंकि जो दालों का जो रहता है वो पहले वहां से फसल, उसके बाद फिर उसमें टाइम लगता है। एकदम से वो बरसात के कारण चीजें नहीं बढ़नी चाहिए। तो क्या दालों की कालाबाजारी की जा रही है जिसके चलते दालों के दाम बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल बात की जाए, जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, तो जो स्टॉकर है उन्होंने किसानों से जो है फल अनाज वगैरह जो खरीद लिया है, अब वो स्टॉकर है वो दालों के दामों में बढ़ोतरी कर दिया है, सब्जी के दामों में बढ़ोतरी की है। भाई बात की जाए सब्जी मंडी की, तो सब्जी मंडी के अंदर भी टमाटर हो या और भी कोई सब्जी हो, वो जिस तरीके से ज्यादातर देखने को मिलती थी, वो अब वहां से नदारद हो गई है। इसीलिए स्टॉकर के आधार पर जो है सब्जियों के दामों में उछाल आई है और दाल चीनी दालों के भावों में उछाल देखने को मिली। इसके खिलाफ प्रदेश सरकार को मुहिम चलानी चाहिए और ऐसे स्टॉकर जो इस तरीके से दामों बढ़ोतरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि जो आम जनता है उसको राहत मिल सके। जी बिल्कुल, मुहिम चलानी चाहिए, क्यों नहीं चलानी चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुहिम शुरू क्यों नहीं की गई? सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? आप लोग ने कई नेताओं से बातचीत की होगी, और नेताओं को क्या कुछ कहना है जो सरकार में है? विपक्ष की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी आदित्य यादव ने ट्वीट कर इस पर जो है एक चुटकुला कहा है कि टमाटर के भाव आपके क्षेत्र में क्या है, तो रीट्वीट करते हुए लोगों ने उस पर जवाब दिया कि हमारे यहाँ 140 रुपए, हमारे यहाँ 200 रुपए, हमारे यहाँ 250 रुपए। वही आगरा में जो है कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व विधायक है वो कल आगरा पहुंचे, तो उन्होंने भी प्रदर्शन किया और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। भाई लगातार आम आदमी पार्टी हो या विपक्ष की कांग्रेस हो या सपा हो, लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है और लगातार महंगाई के ऊपर भी तंज कस रही है। भाई स्मृति ईरानी के ऊपर भी हमलावर करते हुए जो है प्रदीप माथुर जो कांग्रेस के विधायक, उन्होंने तंज कसा था कि जब प्याज के दाम बढ़ते थे तो अपनी गले में प्याज की माला पहनकर जो स्मृति ईरानी है वो हल्ला बोल किया करती थी और महंगाई डायन मार डालेगी, इस तरीके के नारों के साथ प्रदर्शन किया करती थी। आज टमाटर आसमान छू रहे हैं, तो कहाँ गई स्मृति ईरानी? कहाँ उनको जनता की अब परेशानी दिखाई नहीं दे रही है? ऐसा क्यों? जनता तो पहले भी वही थी, जनता आज वही है। जनता की महंगाई के लेकर जिस तरीके से विपक्ष हो हमलावर था सत्ता के अंदर, जब कांग्रेस थी तो विपक्ष की भूमिका के साथ में जो है हमलावर हुआ करती थी, आज वह स्वयं सत्ता के अंदर है, तो आज उन्हें जनता की महंगाई के बारे में क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा? और ऐसे स्टॉकर जो जनता की महंगाई के लिए वो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं है जैसे टमाटर हो या दाल हो, उसको स्टॉक करने के बाद उसके दाम लगातार बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी है? विपक्ष इस बात को लेकर लगातार हमलावर है। जी बिल्कुल, वाकई विपक्ष के पास तो मौका है और हमलावर होने का, हमलावर होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार को जगाना विपक्ष की जिम्मेदारी है और सरकार को यहां पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सरकार कितनी भी तर्क दे दे कि बरसात के कारण चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन जो सरकार के अधिकार में है, अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है तो उस कालाबाजारियों पर कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी को सरकार को निभाना चाहिए। फरहान, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक करते हैं उत्तरकाशी का, बात करते हैं हमारे से होगी विनीत कंसवाल से। विनीत, उत्तरकाशी में क्या कुछ माहौल है? सब्जियों के दाम कहां तक जा चुके हैं और जिससे लोग परेशान हो रहे हैं?
जी भागीरथ, बिल्कुल आपको बता दूं, लगभग जिस तरह से महंगाई अपने चरम पर है, तो इसमें देवभूमि भी इसमें लगभग उन्मोद मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग टमाटर की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि 40 रुपए में थी और अब बढ़कर 120 के करीब पहुंच चुकी है। मगर जिस तरह के हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि लगातार सब्जियों से लेकर दालों को लेकर पूरी तरह से क्षेत्र में अभी भी लोगों के अंदर आक्रोश है, जिस तरह से हालात यहाँ पे बयान कर रहे हैं। ठीक, इसको लेकर अगर बात करें वहां के जो लोग हैं और जिनके किचन का बजट बढ़ गया है, इसको लेकर क्या कुछ अल्टरनेट अपना रहे हैं, कोई दूसरा तरीका क्या अपना रहे हैं ताकि घर का जो बजट है वो भी ठीक ठाक रहे और खानों में स्वाद भी बना रहे हैं? जी भागीरथ, बिल्कुल जिस तरह से लगातार हम लोगों से जानकारी इसमें जुटा रहे हैं और लगभग देखा भी है हमने कि लोगों अब मंडियों की तरफ कम आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से सब्जियों से लेकर सभी चीजों के रेट हाई हुए हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सब्जियों के रेट डाउन होंगे, उसके बाद कुछ हद तक राहत मिलेगी। मगर जो गृहस्थियों के पर जो महिलाओं के जो बयान यहाँ पे खुल के सामने आ रहे हैं, वो सरकार पर साधा निशाना साध रहे हैं कि जिस तरह से सरकार जो दावे करती थी कि महंगाई से छुटकारा मिलेगा, मगर वो महंगाई कहीं दूर तक नजर नहीं आ रही है। और लगभग पूरे क्षेत्र में देवभूमि में देखा जाए तो सबसे पहले उत्तरकाशी की बात की जाए तो उत्तरकाशी में कहीं मंडी का फिक्स रेट नहीं है। कई जगहों पर रेटों की जो कोई 120 में दे रहा, कोई 200 में दे रहा, मगर एक फिक्स रेट नहीं है, जिससे कि प्रशासन पर सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। और जमीनी हकीकत में देखा जाए तो इससे लोगों को दो चार भी होना पड़ रहा है। जी भागीरथ, ठीक है विनीत, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को और बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोने से। अनिरुद्ध, हम देख पा रहे हैं इस वक्त एक महिला भी आपके साथ में, तो मुझे लगता है अगर आप महिलाओं से आप चर्चा करें महंगाई को लेकर शायद ज्यादा बेहतर बताएंगे वो। देखिए, इस वक्त हम बिटन मार्केट के आसपास के इलाके में खड़े हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, लेकिन हमें भी हाल ही में मंडी का भी दौरा करके आया, जो बिटन मार्केट मंडी है। वहाँ पे सब्जी के भाव अभी भी लगातार तेजी में बने हुए हैं। टमाटर हो, मिर्ची हो, अदरक हो, धनिया हो, धनिये के भाव 320 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं। और देखा जाए तो इससे सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है गरीब वर्ग को हो रही है और मध्यम वर्ग को हो रही है, क्योंकि वो सब्जियों के दाम पिछले 3 से 5 दिनों से लगातार तेजी में बने हुए हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मंडी में आड़तियों ने ब्लैक मार्केटिंग चालू कर दी है। और हमारे साथ में खड़ी है गीता भाई। गीता भाई यहीं पास में रहती है। गीता भाई, क्या दिक्कत आ रही है और सब्जी खरीदने में क्या परेशानी आ रही है? साहब, हमारी 4 तारीख हो गई, तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं। 180 रुपए किलो लहसुन या 80 रुपए किलो गोभी। क्या खाएंगे गरीब लोग हम? हाँ, कैसे जिएंगे हम? बाल बच्चे कोई ठेकेदारी में जा रहे तो कोई बर्तन धोने जा रहे। हाँ, अब पेमेंट नहीं, कुछ नहीं है। अकेले इंसान की सरकारी नौकरी, हम कब तक जलेंगे ऐसा? आप मंडी में सब्जी खरीदने गए थे तो क्या क्या भाव मिले? गोभी कितने की मिली? गोभी 40 रुपए के आधा किलो, 80 रुपए किलो। भिंडी 80 रुपए किलो, टिंडे 80 रुपए किलो, गिलकी 80 रुपए किलो, भटे 60 रुपए किलो। क्या खाएंगे हम? टमाटर 140, आधा किलो टमाटर 2 सब्जी के लिए नहीं होते। 14 जन खाने वाले हैं हमारे घर में। 5 दिन में कितने रुपए खत्म हो गए? 5 दिन में 600 रुपए गए। मैं तक इतवार को 1 रुपया वापिस नहीं आया। इतने सब्जी में लहसुन प्याज हो गया, खत्म हो गए। तो गुस्सा आ रहा है? गुस्सा नहीं आ रहा है तो क्या है? हमारे बच्चे बिना टमाटर की सब्जी खा नहीं सकते। हाँ, करेले कहीं 100 रुपए किलो देखे थे, आज तक नहीं देखे। इतनी बड़ी ये हो गई मेरी तो। किराने का सामान भी महंगा हो रहा है। किराना तो अभी लेने नहीं गए साहब। मैं किराना लेने जाऊंगी जब आना, जब मैं बताऊंगी। मैं नहीं डरने वाली। किससे क्या कहना, सरकार से क्या बोलूं? सरकार को बोलना, जरा कंट्रोल करो इन लोगों को, व्यापारी को। हाँ, कंट्रोल करो जरा। ये इधर मामा मुख्यमंत्री है। मामा मुख्यमंत्री तो हमारे क्या काम के? कुछ हमारे लिए सहायता ही नहीं, तो हमारे क्या काम के मुख्यमंत्री? हाँ, हमारे क्या काम के? ना हमारे कौन सा 7वां वेतन लग रहा है वो भी नहीं लागू कर रहे, और को क्या डीए बढ़ गया वो भी नहीं लागू कर रहे। क्या करेंगे आप? नहीं तो मामा से सब्जी के लिए क्या बोलोगे? सब्जी के लिए बोलना, मामा को बोलना इन मंडी वाले को जरा छापा डालो। ठीक है, बिल्कुल अनिरुद्ध वाकई सही बात कह रहे हैं कि अगर कहीं कालाबाजारी, अगर कोई
माल को छुपा कर रखे हैं, कालाबाजी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उन कालाबाजारियों पर कड़ी कार्रवाई करे। नहीं तो ऐसा रोष दिखाई देगा, जनता इस तरह से रोष और हो जाएगी, क्योंकि अगर उनका बजट बिगड़ेगा, उनके खानों में स्वाद में कमी आएगी, तो जनता आक्रोशित जरूर होगी। एक बार फिर से रुक करते रायपुर को और बात करते हैं हमारे सहयोगी शशिकांत साहब। शशिकांत, उस वक्त आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा विजुअल प्रॉपर नहीं आ पा रहा था। किस तरह से रोष वहां पर लोगों का दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों बाद वहां पर चुनाव भी है और इसका सीधा सीधा असर, महंगाई का सीधा सीधा असर चुनाव में जरूर पड़ता है। निश्चित तौर से जी भागीरथी, देखिए जिस तरह से महंगाई लगातार आसमान छूते जा रहा है, इसका असर निश्चित तौर से चुनाव पर दिखाई देंगे। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बाकी सामानों के रेट तो बढ़े ही थे, लेकिन अब रोजाना जो है यूज करने वाले सब्जियों के दामों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो टमाटर पहले 30 से 40 रुपए किलो मिलते थे, अब वो है 100 से 150 रुपए तक के किलो में जो है बिक रहा है। इसके अलावा न केवल टमाटर बल्कि अन्य सब्जियों के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मिर्च हो, धनिया हो या जो फूल गोभी की सब्जी हो, भिंडी हो, सभी सब्जियों के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका रोज भी लोगों में देखने को मिल रहा है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो टमाटर डेली यूज के लोगों के, शशिकांत, मैं शायद देख पा रहा हूँ कि आप इस वक्त मंडी में खड़े हैं, तो आप आसपास जो लोग हैं उनसे जरा बातचीत कीजिए महंगाई को लेकर, जो सब्जियों में बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल, देखिए हम अब सब्जी मार्केट में मौजूद है। सब्जी मार्केट में लोगों से लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अभी सब्जियों के रेट लगातार बढ़े हैं, किस तरह से देखते हैं? जैसे पहले काफी कम थे, अचानक से यहाँ रेट बढ़े हैं। अचानक माल के आवक से रेट बढ़ा है, हम लोग बेचने वाले हैं। अभी क्या रेट चल रहा है सब्जियों के? अभी सब सब्जी रेट अच्छा है, हाई है। मतलब टमाटर में क्या है? टमाटर बहुत रेट बढ़ा है। क्या चल रहा है? थोक में क्या चल रहा है? चिल्हर में क्या चल रहा है? थोक में भी 90 के आसपास है, चिल्हर 100 रुपए किलो की है अच्छा टमाटर। निश्चित तौर से कुछ और विक्रेता उनसे बेचते, क्या अभी फर्क देखने को मिल रहा है? जिस तरह से लोग खरीदारी करने के लिए पहले पहुंचते थे, क्या उसी मात्रा में अभी भी पहुंच रहे हैं? नहीं, उस मात्रा में तो नहीं पहुंच। शशिकांत, समय का एक सवाल उनसे पूछेगा जो विक्रेता है, आखिर सब्जियों के जो दाम बढ़ रहे हैं कब कम होंगे और इसकी बड़ी वजह क्या है, संक्षेप में? निश्चित तौर से अभी जिस तरह से जो दाम सब्जियों के बढ़ रहे, लगातार बढ़ रहे, या सब्जी के दाम कब तक कम होने के आसार है? देखते हैं भाई, जिस हिसाब से माल बढ़ता है उस हिसाब से कम होगा। तो जो ग्राहक है उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ सकता है जो सब्जी का दाम लेकर? 1-1.5 महीना लगेगा। निश्चित तौर से भागीरथ जी, 1-1.5 माह का समय जो है लगने के बाद जहां जो विक्रेता है वो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से सब्जियों के दाम में अभी लग से 1.5 माह तक लोगों को काफी जो है इसमें समय उनको बिताना होगा और लोगों को यही महंगी सब्जी अभी खरीदना पड़ेगा। जी बिल्कुल शशिकांत, वाकई अब देखना होगा कि जो जनता है उनको महंगाई से राहत कब मिलती। शशिकांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर जो लोग थे विक्रेता, तो उनसे बात करने के लिए, वहां की हकीकत बताने के लिए। फरहान खान, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। मानसी अरोड़ा फरीदाबाद से आपके बहुत बहुत शुक्रिया और विनीत कंसवाल उत्तरकाशी से आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए और जानकारी के लिए। तो लगातार महंगाई के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते जनता के अंदर एक गुस्सा भरता जा रहा है। और बहुत सारे राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो इसलिए राज्य की सरकारों को ध्यान देना होगा, केंद्र सरकार को भी ध्यान देना होगा कि अगर बरसात के कारण कोई और दूसरा कारण है, कालाबाजारी के कारण दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करनी होगी और जनता को कैसे राहत मिले इस महंगाई से, उसको लेकर एक सरकार को प्लान बनाना होगा। यहां पर इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।